प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर दास जी के दोहे सुनेंगे। कबीर दास जी के दोहे सुनेंगे। इससे पहले हम 5 दोहे सुन चुके हैं, है ना। इससे पहले क्लास में हम जो है 5 दोहे, कबीर दास जी के पहले 5 दोहे सुन चुके हैं। आपको याद हुआ होगा। फिर से एक बार उन दोहों को मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद आने वाले दोहों को एक बार देख लेते हैं। कि राम नाम के पटंतरे देबे को कछ नाही, क्या ले गुरु संतों किए हौस रखी मन माही। कबीर दास जी का कहना है कि जिस उत्तम रत्न को मुझे गुरु ने दिया है, उसके समान गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो रत्न है, राम नाम रूपी रत्न, उसकी दक्षिणा मैं गुरु को कभी भी चुका नहीं पाता। और गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। जिस प्रकार कुम्हार घड़े बनाने के लिए बाहर से थापता है लेकिन अंदर हाथ का सहारा देता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य को एक सच्चे नागरिक और एक उपयोगी व्यक्ति बनाने के लिए कभी कभी कठोर अनुशासन में रहने की सूचना भी देते हैं, फिर भी अंदर से उसका सपोर्ट, जिसको कहते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। और देखने वाले को ये लगता है कि ये कुछ कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें गुरु की मानसिकता को हमें देखना चाहिए कि गुरु क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि गुरु का मन क्या सोचता है कि सदा मेरा विद्यार्थी जो है वो सबसे उच्च एवं उन्नत ही रहे। और तीसरा दोहा जो हमने बताया, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार, तरवर ये फल झाड़ी पड़े बहरी न लागे ढार। माने तरवर से जो पत्ता झड़ जाता है फिर से वो वापस नहीं जाता, उसी तरह मानव जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। उसको फिर से माने बारंबार वह देह हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें अपने देह के बारे में सचेत रहना चाहिए और उसका सदुपयोग भी करना सीखना चाहिए। हैरत हैरत है सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समाने समुद्र में सोकत हेरी जाई। यहाँ पर कबीर दास जी की निर्गुण धारा कविताओं के माने उसके निर्गुण धारा भक्ति प्रपत्ति, इसके बारे में हम देखते हैं कि इनके दार्शनिक विचार कैसे हैं। यह भी हमें इस दोहे में मालूम पड़ता है कि जब अहंकार को त्यागते हैं, माने जब हम अहंकार को त्यागते हैं तभी हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। अपने का अपना जो अस्तित्व, जिसको हम अपना कहते हैं, उस अपना मैं नेनु जिसको कहते हैं ना, उसको जब हम मिटा देते हैं तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान को हम देख सकते हैं कि एक समुद्र का बूंद जो समुद्र से ही अलग हुआ था, वो समुद्र को जानना चाहा, फिर जानते जानते वह भी समुद्र हो गया। भगवान को खोजते खोजते उसी तरह जो आत्मा है वह परमात्मा को खोजते 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 अंत में ये जो आत्मा है वह भी परमात्मा बन जाता है। ऐसे ही काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहरी करेगा कब। कबीर दास हमें समय के महत्व के बारे में भी बताते हैं कि जो काम हमें आज कर लेना चाहिए उसे अभी कर देना चाहिए, और जो हम कल या परसों पर हम उसको टालते आए हैं उसे आज ही कर देना चाहिए। मतलब क्या है, समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ये 5 दोहे हम कल के कक्षा में देख चुके थे और आज हम देखेंगे अगला दोहा। देख लीजिए, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। कि सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमारथी दुख सुख सदा हजूर। कितना अच्छा दोहा है कबीर दास जी का। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर,
कहें कबीर परमारधि दुख सुख सदा हजूर। कबीर दास जी का कहना क्या है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं, उनका ही मतलब उन्हें उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे कब आते हैं हमारे पास? जब हमारा जीवन सुखों से बीतता रहता हो, तभी वे लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। पर हमारे दुख के समय हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, हमारा जीवन जब संकट स्थिति में होता है, उस समय जो स्वार्थी लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि हमें छोड़कर भाग निकलते हैं, है ना। लेकिन कबीरदास क्या कहते हैं? कहे कबीर परमारधि दुख सुख सदा हजूर। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो परमार्थ के लिए चिंतित रहता है, जो परमार्थ को सोचने वाला व्यक्ति होता है, माने इहलोक के सुख या दुख उन्हें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे परमार्थ के बारे में सोचने वाला व्यक्ति वो ऐसा होता है, वह सुख और दुख का भेदभाव भूल जाता है और सदा हमारे साथ देता है और हमेशा हमारा ही हित चाहता रहता है। आप तो जानते ही हैं ना, ऐसे लोगों को रिश्तेदारों में, मित्रों में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे लोग कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तभी ये लोग हमारे साथ मिलने आ जाते हैं, और हम थोड़ा बहुत गरीब बन गए कुछ कारणवश, तब ये लोग यही सोचते हैं कि अगर इसके आंखों के सामने से चले तो ये शायद उधार ही ना मांग ले हमसे, क्यों इससे मिलने जाना है, चलो और कहीं चलते हैं, है ना। ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं। कबीर यहाँ पर, क्योंकि आप तो अभी कॉलेज में हैं, थोड़ा बहुत समाज आप भी देख चुके हैं, फिर भी अगला स्टेप जिसको कहते हैं, आप अगला कदम जो है वो समाज में रखते हैं। इस तरह समाज में कदम रखते समय हमें हर एक व्यक्ति के जो भी हमारे हमसे मिलने आता है ना, उनसे हमें सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वार्थी व्यक्ति संसार में बेटा सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग भरे पड़ते हैं, क्योंकि सदा से लोग ऐसे ही आ रहे हैं कि वो अपने मतलब के ही रहते हैं, स्वार्थी ही होते हैं, वो सब हमारा विनिमय कर लेते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यूज एंड थ्रो, ऐसा ही होता है। लेकिन इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। और कहते हैं ना, हित अनहित का जान परत, रहीम कहते हैं शायद, विपदा तू भली। वे बोलते हैं संकट माने कष्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बोलते हैं रहीम, क्योंकि जब विपदा आती है तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। क्योंकि यहाँ पर कबीरदास का भी यही कहना है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो केवल तुम्हारे सुखों में ही काम आते हैं। जब तुम्हारे पास सुख ही सुख है तब तुम्हारे घर के चारों ओर मंडराते रहते हैं ये कि हमारे पास पैसे हैं इसलिए वे हमारे साथ छोड़ते नहीं, और जब दुख आएगी तब ये क्या करते हैं? हमसे कटकर दूर हो जाते हैं। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसके मन में क्या होगा? परमार्थ होगा, कि इस लोक का अर्थ उन्हें उतना पसंद नहीं था, इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं कि दुख सुख सदा हजूर, उनके लिए ना दुख की चिंता है ना सुख की चिंता। ऐसे लोग क्या करते हैं कि हमारे दुख में और सुख में सब में हमारे हाथ बांटते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि कौन व्यक्ति स्वार्थी है और कौन व्यक्ति हमारा हितैषी है ना, जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमें सहायता करेगा, वो हमारा व्यक्ति है। जो हमसे भाग निकलेगा उसको हम अपना कैसे कह सकते हैं, है ना। इसमें कोई
नातेदार रिश्तेदार भी क्यों न हो या फिर मित्र भी क्यों न हो। हम देख चुके थे मित्रता शायद उस पाठ में कि मित्र कैसे होना चाहिए, कि उसे क्या क्या करना चाहिए, हमारे हितैषी होना चाहिए, है ना। तेलुगु में कहते हैं श्रेयोभिलाषी। ऐसा हमारे श्रेयस के बारे में, हमारे उन्नति के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों के संग ही हमें रहना चाहिए। स्वार्थी जनों के बीच में अगर रहना पड़े तो जल्द से जल्द वहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। माने जो स्वार्थी व्यक्ति हैं उनसे नाता तोड़ देना ही हमारे लिए आवश्यक होगा। आई ना बात समझ में, कि सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमारधी दुख सुख सदा हजूर। उनके लिए ना दुख का ये होगा और ना सुख का, वे तो सभी भी सदा ही हमारे साथ देने में तैयार रहते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वे हमारे सुख में भाग लेना चाहते हैं पर हमारे दुख के समय हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो परमार्थी स्वभाव का व्यक्ति होता है वह सुख दुख का भेदभाव भूलकर सदा हमारे साथ देता है। माने हमारे हर कष्ट में हमारे साथ वो रहता है और हमेशा हमारा हित चाहता है। उसके मन में सदा के लिए हमारे हित की ही भावना होती है, अन्यथा वो नहीं आता। ये हुई अगला दोहा। आए ना, यह दोहा आसान ही है, इतना बड़ा तर्क करने वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल स्ट्रीमलाइन है ना। दूसरा देखिए, सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धरी देह। बहुत सुंदर दोहा है ये। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धरी देह। मैंने जैसे पहले मैंने पिछले क्लास में हम देखे थे कि दुर्लभ मानुष जन्म है, इस जन्म का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करें सदुपयोग, हमें ये भी प्रश्न आता है ना, कैसे करें हमारे इस जन्म का सदुपयोग। उसके लिए कवि यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि कैसे करें। कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मेह, यहाँ पर हमें चार का उदाहरण दे रहे हैं कबीर। जैसे कि सरवर माने सरोवर, तालाब जैसा थोड़ा बड़ा, नदी, छोटी सी नदी बोलिए, हाँ नदी हो सकती है, नदी ऐसा। और तरवर, तरु माने पेड़, वर माने श्रेष्ठ, माने उत्तम जाति का पेड़, कोई भी पेड़ हो, उच्च पेड़। और संत जन माने महात्मा लोग। और बरसे मेह, आज तो हम वही देख रहे हैं ना, बरसने वाला मेघ। ये चारों धरी देह, इन चारों ने इस देह का धारण किया। उन्होंने अपना अपना देह का धारण किया, किस लिए बताए गए थे ना, परमारथ के कारणे। किस लिए, परमारथ के कारणे। परमारथ का मतलब परमार्थ, माने जो स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ माने अपने लिए कुछ करना, परमार्थ दूसरों के लिए कुछ करना, माने जिसको हम कहते हैं परहित। ये सब लोग माने जहाँ पर यहाँ उदाहरण दिखाए गए हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, परहित, दूसरों के हित के लिए ही देह धारण करते हैं। कैसे देखिए बताते हैं। ये दूसरों के लिए ही जन्म लेते हैं। कैसे, सरोवर में क्या होता है, पानी, वो पानी वह संचित करके रखता है ना, संग्रह करके, संचित करके, इकट्ठा करके, कोड़बेट्टी, उसमें नदी में पानी संचित करके रखता है। किस लिए, क्या सरोवर अपना पानी खुद पीता है,
प्राणी मात्र के प्यास बुझाने के लिए उसके पास पानी होता है कि नहीं? जब कोई भी व्यक्ति प्यासा है तो वो कहाँ जाएगा? नदी के पास जाएगा, अपने हाथों से पानी लेगा, पी लेगा, प्यास बुझा देगा। तो नदी किस लिए पानी? ना केवल मानव, अब सोचिए, कोई बैलगाड़ी कोई भी जा सकता है ना, गधा जा सकता है, कोई भी प्राणी जा सकता है, तोता, मैना, सब लोग, छोटे प्राणी हो या बड़ा प्राणी, सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो वो सब सरोवर के पास चले जाते हैं और पानी पी लेते हैं। मतलब सरोवर पानी किस लिए इकट्ठा किया? प्राणी मात्र के प्यास बुझाने के लिए। और तरवर, वृक्ष, वृक्ष पर तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फल लगते हैं वृक्षों पर, है ना? आप जितने भी फल, सब्जी, जो भी चीज़ आप ले लीजिए, वो फल किस लिए है? क्या तरु जो है, माने पेड़ जो है, अपना फल खुद खाने के लिए लगता है क्या? इतने सारे फल, अगर आप एक आम के पेड़ को देखिए, कितने फल होते हैं उसमें? करीब से करीब 300, 400, 500 एक माने एक ही बार में उससे निकलते हैं। ये सब किस लिए? वो पेड़ जब बैठ के खुद नहीं खाता, फिर किस लिए? प्राणी मात्र के भूख मिटाने के लिए, है ना? प्राणी मात्र के भूख मिटाने के लिए पेड़ों पर फल लगते हैं। उसी प्रकार बरसे मेघ, मेघ इकट्ठा करता है पूरा पानी, इकट्ठा कर करके पूरा पानी इकट्ठा करके क्या कर देता है? एक ही बार दे देता है भूमि को अपने वरदान के रूप में, है ना? पूरा का पूरा पानी एक ही बार में बरस देता है और अपने हाथ खाली करके चला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसी प्रकार इन तीनों के साथ एक को बिठाया गया है उस स्तर पर, उस लेवल पर। कौन है वो? संत जन, उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति भी क्या करता है? इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? कुछ भी इकट्ठा कर सकता है। धन इकट्ठा करता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, पूरा जमीन इकट्ठा करता है, कुछ भी इकट्ठा करे वो। किसके लिए? वो अपने लिए उसका विनिमय नहीं करता। फिर परमार्थ के कारणे, परहित के लिए। जैसे आप देखते हैं कि अब हम जहाँ पर बैठकर क्लास पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज पर हम पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, SR एंड BGNR। क्या है BGNR? भक्त गेंटेला नारायण, है ना? वे श्री राम के भक्त थे, इसलिए अपने नाम के आगे श्री राम का भी नाम लगाया। और ये कॉलेज जो है श्री राम, SR श्री राम, और एंड BGNR भक्त गेंटेला नारायण राव। देखिए, अगर हम इतना छोटा भूमि या इतना छोटा एक पेन किसी को देने के लिए हम कहते हैं अरे नहीं बाबा इसमें इंक खत्म हो जाएगा। अगर फ़ोन करने के लिए कोई पूछता है तो अरे चार्जिंग हो जाएगा, या फिर पैसे नहीं है। लेकिन इतना पूरा ज़मीन उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दान में दे दिया। इसको कहते हैं संत पुरुष, है ना? ने जिस प्रकार सरोवर पानी संचित करता है, किस लिए? दूसरे प्राणी मात्र के प्यास बुझाने के लिए। उसी प्रकार पेड़ में फल किस लिए लगते हैं? प्राणी मात्र के भूख मिटाने के लिए। और वर्षा मेघ, मेघ किस लिए इतना सारा पानी इकट्ठा करता है? कि पृथ्वी को पूरा पानी दे देता है, वो दान के रूप में समर्पित कर देता है, और खाली हाथ फिर से चला जाता है। उसी प्रकार संत जन भी क्या करते हैं? परमार्थ के कारण इस देह का धारण करते हैं, है ना? सीधी बात है। फिर भी
अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ इसलिए इस बारे में कि जितना हो सके उतना दूसरों के हित के लिए ही काम कीजिए। मैं ये पहनी हूँ, मैं ये पहनी हूँ, मैं ये पहना हूँ, मैं इतना खाया हूँ, ये खा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, थोड़ा बहुत हम भी खा लेते हैं। कबीरदास जी ही कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर का ही है ये भी दोहा कि मैं भी भूखा ना रहूं। हम क्यों भूखा रहें, हमें भी इस संसार में जीना है, इस शरीर को दृढ़ रखना है, तो हमें भी थोड़ा बहुत खाना खाना चाहिए, थोड़ा बहुत आनंद लेना चाहिए। साथ साथ परमार्थ को भी देखना चाहिए, ना केवल हम अकेले रहते हैं। हमें अकेले ही रहना इस संसार में नहीं हो पाएगा, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। तब हमें क्या करना चाहिए, परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये बात कबीर यहाँ पर 2-3 उदाहरणों के साथ हमें प्रस्तुत करते हैं। फिर से एक बार दोहा और उसका भाव देख लीजिए। सरोवर तरवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धरी देह। कबीरदास जी का कहना है कि सरोवर, वृक्ष एवं बरसे मेघ के समान उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के हित के लिए ही जन्म लेते हैं। सरोवर प्राणी मात्र के प्यास बुझाने के लिए पानी को संग्रह करके रखता है। वृक्ष भी दूसरों के भूख मिटाने के लिए फल संचित करता है। बरसता मेघ अपने पास जो कुछ भी रहता है उसे भूमि को दान के रूप में समर्पित कर देता है। उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी परमार्थ के कारण देह धारण करता है। मदर तेरेसा, कितने साल हुए हैं उनके देहांत हो गया था, फिर भी हम उसको मदर के नाम से जानते हैं, उसको पूजते हैं। कोई भी अस्पताल जाओ वहाँ पर माने सेवा की मूर्ति, जो दूसरों की सहायता करते हैं उसी को सब लोग याद रखते हैं। जैसे कि दानवीर शूर कर्ण और चक्रवर्ती शिबी है ना, जो एक कबूतर के लिए अपने शरीर से मांस थोड़ा काट करके उस तौलिए में डालते हैं, है ना। इस तरह दूसरों की सहायता के लिए अपने जान देना पड़े। संतोष बाबू जी हमारे रक्षा करते करते चल बसे, हमारे आर्मी के ऑफिसर, है ना, क्या बड़े हैं। अगर हम थोड़े ही उधर जाकर देखते हैं कि इन्होंने युद्ध किया कि नहीं किया, हम तो जाकर वहाँ नहीं देखते, लेकिन उनके मन में होता है मेरा जान चले जाए पर मेरे देशवासियों की रक्षा हो जाए। इसको कहते हैं परमार्थ, परहित, आत्मरक्षा, पररक्षा, है ना। इन सब बातों को हमें सदा याद में रखना चाहिए। ओके बेटा, अगला दोहा देखिए। बहुत अच्छा है ये दोहा। दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। देखिए कितना, इसको यहाँ पर हमें समाज सुधारक का जो रूप है वो दिखाई देता है कबीरदास जी का, कि दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। कबीरदास विग्रहों के आराधना, मैं पहले क्लास में बता चुके थे कि विग्रह आराधना, इस पर विरोध करते हैं कबीरदास, क्योंकि विग्रह के रूप में हम किसको पूज रहे हैं, कोई एक पत्थर को पूज रहे हैं, है ना। कबीरदास कहते हैं कि इस पत्थर को तुम पूजते हो तो क्या भगवान मिल जाता है। आपका ही और एक दोहा होगा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। तुम तो इतना छोटा मूर्ति बनाकर पूज रहे हो, तो मैं इतना बड़ा पहाड़ को पूजूं, वो भी पत्थर का ही बना है, ये भी पत्थर का ही बना है, तो पूज लेना चाहिए, क्या पूजा करना है उसका।
ताते यह चक्की भली, चक्की चाकी माने क्या है, उसमें पीस कर खाते हैं। तेलुगु में विसुर्राई जिसको कहते हैं, तिरगली। इसमें से गेहूँ डालते हैं, पीसते हैं तो आटा निकलता है, आटे से रोटी बनाते हैं, खाते हैं। माने उसको खाने से हमारे पेट भरता है, भूख मिटता है। इसका कारण कौन है? ये जो चाकी है, चक्की। तो इस चक्की को पूजो, उस पत्थर को क्यों पूज रहे हो? पत्थर से क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ पर हमें दो तरह के विचार आते हैं कि क्या ऐसे मूर्ख हैं पत्थर की मूर्ति बनाने वाले। देखिए, सर्वव्यापी भगवान को मात्र पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये बात हमें याद आना चाहिए। भगवान कहाँ है? तो सब लोग एक उंगली उठाकर दिखाते हैं कि मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर चर्च में है। कि भगवान उधर मात्र ही है क्या? मात्र मंदिर में ही है क्या भगवान? फिर कहाँ है? सर्वव्यापी है। तो तुम उस मूर्ति मात्र को क्यों ऐसे पकड़ कर बैठे हो? अब आई ना बात समझ में? कि जैसे कि निर्गुण धारा के कवि, निर्गुण धारा पंथी में उस मार्ग पर चलने वाले होने के कारण कबीरदास जी का कहना है कि विग्रह रूपी तक तुम्हारी आराधना सीमित ना करो। विग्रह जो है लेवल 1 है, निर्गुण जो है लेवल 5 है। तो तुम कब तक खेलोगे इसी लेवल पर? आगे बढ़ना चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, विग्रह को छोड़ो। विग्रह बात हुई कब तक? जब तक हम छोटे बच्चे थे तब तक। जब हम खाना नहीं खाते तो माँ क्या कहती थी? वो जो राक्षस आएगा तुझे दे दूंगा। जब बच्चा बड़ा होता है तब माँ क्या कहती है? अरे ये विटामिन मिलता है, खाओ। है ना? बात बदल गई ना? उसी तरह लेवल 1 पे तो विग्रह दिखाते हैं, डराते हैं, ये है वो है, लेकिन तब तक उसी विग्रह के पीछे भागोगे तुम। ये बात है इधर, है ना? इसलिए कबीरदास कहते हैं दुनिया कैसी बावरी, अरे तू पागला गया है, पागल हो गए हो क्या? इसी के पीछे भाग रहे हो। पाथर पूजन जाए, पत्थरों की पूजा क्यों कर रहे हो? पत्थरों की पूजा थोड़ा बहुत छोड़ दो। फिर क्या करना है? घर की चाकी कोई ना पूजे, इससे चक्की भली है। चक्की माने मैं बता चुके थे कितने। हाँ, चक्की, इसमें पीस कर जाएगा, पीसा खाए। इससे पीस कर जो आटा निकलता है उस आटे से रोटी बनाकर खाते हैं। इसलिए उत्तम जो है उस मूर्ति से तो उत्तम यही है, मूर्ति माने मूर्ति नहीं, पत्थर, उस पत्थर से तो यही उत्तम है कि हमें चक्की का पूजन करें। है ना? बात समझ में आई ना? फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। कबीर विग्रह आराधना को नहीं मानते हैं। वे निर्गुण मार्गी कवि होने के कारण, निर्गुण मार्ग में चलने वाले संत महात्मा होने के कारण वे विग्रहों की आराधना को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पत्थर के पूजने से भगवान की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? केवल पत्थर को, यहाँ पत्थर, केवल पत्थर नहीं, वृक्ष में भी भगवान है ना? प्राणियों में भी भगवान है, सब में भगवान है। केवल पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? घर में पड़ी चक्की से आटा पीसा जाता है ना? घर में चक्की जो होती है उससे आटा पीसा जाता है, इसलिए उसका पूजन करो। क्योंकि यह भी पत्थर का ही है, यह भी पत्थर का ही है ना, तो इसका पूजन करो। उसका पूजन क्यों कर रहे हो? यह कबीर सीधा समाज सुधारक रूप यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। अर्थात सर्वव्यापी भगवान को मात्र पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। मैं बता चुके थे कि विग्रहों को देखना ये जो है लेवल 1 है। तो निर्गुणी भगवान को, सर्वव्यापी भगवान को आत्मसात करना, उसको जब देख सकते हैं जब तक आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके अपने आप में खोज नहीं पाते। जैसे इससे पिछले कक्षा में मैं बोल चुकी थी कि एक बूंद जो है वो समुद्र को देखने के लिए गई थी। उस तरह
अपने में जो छोटी आत्मा है उसको परमात्मा तक मिलाने के लिए उस लेवल माने उस स्तर तक जब तक हम नहीं जाते तब तक हमें इसी तरह विग्रहों के पीछे पीछे भागते ही जाना पड़ता है। इसलिए कवि ऐसे व्यक्तियों का उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दुनिया कैसी बावरी, अरे पगला गया है क्या, इन पत्थरों के पीछे क्यों भाग रहे हो, इससे थोड़ा ऊपर उठो। ये कबीरदास का कहना है। इसका मतलब ये नहीं कि कबीर हिंदू विरोधी हैं, हिंदू मंदिरों के विरोधी हैं। ये हिंदू मंदिरों के नहीं, मुसलमानों का भी ये चक्के चुड़ाते हैं कि बोलते हैं अजान करते हैं ना सुबह, हाँ उसके बारे में कहते हैं इतना क्यों चिल्लाते हो, साहिब तेरा बहरा है, वे अल्लाह करके कहते हैं ना। हाँ उसको माने जो भी चीज़ समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको छोड़ देने की सूचना ही कबीर हमें देते हैं, और जो साधारण स्तर पर हैं उसको ऊपर उठाना चाहते हैं। यही कबीर का लक्ष्य था, है ना बेटा, बात समझ में आई है ना। और अगला दोहा देखिए। जिहि घटी प्रीति ना प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजिशये बेकाम। जिहि घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजिशये बेकाम। जैसे कहते हैं ना सीधा एक ही लाइन, ऐसे एक ही लाइन में कबीर बताना चाहते हैं। देखिए नीचे जो वाक्य देखिए, उपजिशये बेकाम, ते नर इस संसार में उपजिशये बेकाम। ऐसे व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में वृथा है। ही इज ए वेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्सल। जैसे कि सीधा एक ही लाइन में बोल रहे हैं कबीर, क्या मानव को मानव रहने के लिए, मानव को मानव रहने के लिए, मनुष्य जीवन जीने के लिए मानव में कौन से गुण होने चाहिए, ये बता रहे हैं कबीर। जिहि घटी ना प्रीति ना प्रेम रस। घटी माने शरीर, जिस शरीर में माने जिसके मन में, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम रूपी रस नहीं होता। यहाँ पर प्रेम का तो अर्थ तरह तरह के ले सकते हैं शायद, है ना। हाँ भी प्रेम बोलने से एक के मुँह एक देख रहे हैं, है ना। कबीरदास जिस प्रेम के बारे में बता रहे हैं वो जैसे वासना से भरा प्रेम नहीं था, तुच्छ मलिन श्रृंगार वाला प्रेम नहीं था। फिर वो प्रेम कौन सा प्रेम था, वो विश्वव्यापी प्रेम था, सर्वव्यापी प्रेम। जैसे कि इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना, नी वलने नी पुरुगुवारिनि प्रेमिंचुमु। मतलब क्या है इसका, तुम्हारे लिए अपने जान, अपने प्राण, अपना शरीर, अपना धन कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह दूसरों पर भी तुम प्यार करो। यह जो प्यार की बात यहाँ बोला गया है वो है विश्वव्यापी। समाज में जितने भी लोग हैं उन सब से प्यार करना, वो भी एक ही प्रकार से प्यार करना। जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उन्हें और ज़्यादा हमारे प्रेम की आवश्यकता होती है। जो सुखी हैं, जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जिस आवश्यकता अगर कहीं भी हो हमारी, तो हमें उधर ही जाना चाहिए, वहाँ पर ही हमारी सेवा प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जिहि घटी ना प्रेम रस ना प्रीति रस,
जिस शरीर में, जिसके हृदय में, जिस मानव के हृदय में प्रेम नहीं होता, और एक की भी आवश्यकता बोल रहे हैं कबीरदास। पुनि रसना नहीं राम, रसना माने जीभ, माने जिसके मुंह में राम का नाम नहीं होता। फिर से आप में से कोई अन्य धर्म के, माने अन्य मजहब के लोग होंगे तो पूछेंगे मुझे कि राम का नाम हम कैसे लेंगे। अरे भाई, राम हो, रहीम हो, जीसस हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, एक विश्वास। यहाँ पर कबीर का कहना क्या है? अपने भगवान पर एक विश्वास, माने हृदय में प्रेम की भावना पूर्ण रूप से भर के रखना चाहिए। उसके साथ साथ मुंह में अपने भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कबीरदास के क्या कहते हैं? ते नर इस संसार में उपजिशये बेकामशये, मतलब गए। ऐसे व्यक्ति का इस संसार में जन्म हुआ है वह तो वृथा है। माने प्रेम के बिना, समाज से प्रेम कोई नहीं करता तो उसे इस समाज से क्या लेना देना? वो समाज का नाश भी कर सकता है। अगर अपने समाज से जिसको प्रेम होगा वही उस समाज के उद्धार के बारे में बोल सकता है, बातें कर सकता है ना? इसीलिए कबीर क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेम या प्रीति रस नहीं होता उसे और इस समाज में जन्म लेना वृथा है। इसके साथ साथ उसके मन में क्या होना चाहिए? उसके जीभ में राम का नाम, राम का नाम मतलब अपने भगवान के प्रति उसे प्यार भी होना चाहिए। है ना? बात समझ में आई है ना? दोहा समझ में आए है ना? फिर से एक बार देख लीजिए दोहा और उसका अर्थ देख लीजिए। जिहि घटी न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजिशये बेकाम। कबीर दास जी का कहना है कि जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा नहीं रहता, जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा नहीं रहता, जिसके जीभ पर सदा राम नाम का वास नहीं होता, माने वो जो राम नाम लेने में आलसी है, उसे राम नाम नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति माने वो खुद के मन में लीन है, माने वो अहंकार से भरा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति का, उसका इस संसार में जन्म लेना ही वृथा है, व्यर्थ है, वेस्ट जो बोल दिया है कबीर। ऐसे व्यक्तियों का इस संसार में जन्म लेना वृथा है। अर्थात मानव को सदा परोपकार करते रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में पवित्र बनना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तभी हमें पवित्र होने की भावना जागृत होती है ना? जो भी काम हम करते हैं तो भगवान का नाम लेकर करते हैं, तब कर्ता और कर्म दोनों भगवान को समर्पित करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं हम काम, तो उस काम में विजय हो पराजय हो हमें कोई लेना देना नहीं होगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल के बारे में मत सोचो, काम करते रहो। इसी तरह हमें मन में प्रेम भावना को भरना चाहिए और उसी तरह भगवान की भक्ति भी रखना चाहिए, तभी हम विजयी हो सकते हैं, तभी मानव जन्म की सार्थकता मालूम पड़ती है। वरना कबीर क्या कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा जन्म ही वृथा है, बोल देते हैं, है ना? आखिरी दोहा है और एक दोहा है, देखिए यही आखिरी दोहा है इस कबीर दास के दोहे नामक पाठ में। ये और भी अच्छा है, देखिए। सीलवंत सबसो बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। क्या बात बताया, देखिए कितना सुंदर है ये भी दोहा।
सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। सीलवंत तेलुगु में शीलम जिसको कहते हैं। सब आप सब यही जानते हैं, शीलम मतलब वो कोई औरतों के लिए ही है, मर्दों के लिए नहीं है। शील का मतलब क्या है? चरित्र, कैरेक्टर जिसको कहते हैं, व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, है ना। शील का मतलब क्या है? व्यक्तित्व, कैरेक्टर। अगर कोई भी व्यक्ति चरित्रवान होगा, शीलवंत सबसे बड़ा, उसका चरित्र ही उसका पहचान बन सकता है। हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं चरित्र संगठन। अगर हम में कोई अच्छे गुण नहीं हो तो उसको कहीं ना कहीं से हमें संग्रहित करना चाहिए। जैसे पानी संग्रहित करता है नदी, उस तरह हमें भी अच्छे गुणों को अपने में ले लेना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों का खान है। वो उसमें एक रत्न है, दो रत्न है, वही रत्नों का खान है। उसे रत्नों की कोई जरूरत नहीं होती। तीन लोक की संपदा रही सील में आन। अगर आप तीन लोकों की संपत्ति को जब हम मोल तोल करते हैं ना, उसमें रखिए एक पर, और दूसरे में इस व्यक्ति के शील को रखिए, तब भी हम उसको खरीद नहीं सकते, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। फर्स्ट ईयर में भी हमने सुना वो सच का सौदा पाठ, याद है ना आपको, कि वो व्यक्ति जो है वो जिस पत्रिका में काम करता है, उसी पत्रिका के यजमान स्वामी जो है वही चुनाव में खड़े होते हैं। तो उस प्रांत का जो हेडमास्टर है वो भी चुनाव में खड़े होते हैं। तो उस पत्रिका में हेडमास्टर के बारे में ये व्याख्या लिखते हैं, तो उससे नौकरी से निकाला जाता है। फिर वो पत्रिका के स्वामी इनके घर आते हैं, आकर इसको लेके जाते हैं। तब ब्रिटिश व्यक्ति जब पूछता है तो वो व्यक्ति कहता है कि ये सच का सौदा है। क्योंकि सच्चाई को, जैसे कि आप हरिश्चंद्र को देखते हैं, है ना, याद है ना हरिश्चंद्र जी की कथा। वो कभी भी असत्य नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलूँगा, वह उनका व्रत था। अपना सर्वस्व निकल गया, पूरा हाथ से सब कुछ, राज्य सब कुछ चला गया। पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी को मारना पड़ा, फिर भी ये अपने जो बात दिए हैं उस पर अटल रहे हैं। इसको कहते हैं शील, चरित्र, कैरेक्टर जिसको कहते हैं वो। उसको आप किस मोल तोल के भाव से कैसे तोलेंगे हम, माने उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? तीन लोगों की संपदा भी उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पड़ता। माने तीन लोगों की संपदा से भी इनका शील, इनका कैरेक्टर ही उत्तम है, स्थिर है, ऐसा होगा। क्योंकि आप इस कॉलेज के जीवन से फिर बाहर जाएंगे, कोई ना कोई सरकारी नौकरी। मेरी तो यही इच्छा है कि आप सबको अच्छे से अच्छे उच्च पद मिले सरकारी नौकरी में। कोई भी नौकरी आप करेंगे, वहाँ पर आपको कैसे जाना जाए, कि हाइट वेट के माध्यम से, या फिर हट्टा कट्टा ऐसे, या फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं ऐसे। जनता गैरेज फिल्म देखे थे ना, उसमें वो लड़का होता है, कुछ भी हो जाए वो समाज का अहित सोचता ही नहीं, ऐसा। इसको कहते हैं कैरेक्टर। कबीरदास जी का कहना यही है कि सीलवंत सबसे बड़ा, जो कैरेक्टर होता है वो सबसे अधिक है।
सब रत्नों की खान, वही रत्नों का खान है, उसको फिर से कोई रत्न की या फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तीन लोक की संपदा रही सील में आन। माने हम तीन लोगों की संपत्ति को भी एक तरफ रखकर दूसरी तरफ इस व्यक्ति की शीलता को रखें तो भी उसको हम तोल नहीं सकते, है ना। अर्थ सुन लीजिए। कबीर दास जी का कहना है कि शील या चरित्र के कारण ही मानव उत्तम बनता है ना। रंग रूप तो कुछ दिनों के बाद चला जाता है हमें छोड़कर। जिस प्रकार 5 साल में थे वो 18 साल में नहीं होंगे, जैसे 18 साल में थे वो 50 साल में ऐसे नहीं होंगे, है ना। शरीर तो जर्जरित होता जाता है, लेकिन स्थिर क्या रहता है? हमारा व्यक्तित्व, हमारा कैरेक्टर, हमारा शील संपत्ति। इसलिए हमें शील संपत्ति को बचा कर रखना सीखना चाहिए। उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति सब रत्नों का खान माना जाता है, उसे फिर से कोई रत्न की कोई ज़रूरत नहीं होती। तीन लोक की संपत्ति भी चरित्रवान व्यक्ति के तुलना में टिक नहीं सकता, है ना। कुछ भी दिया जाए, हरिश्चंद्र जो है झूठ नहीं बोलते, बस नहीं बोलते, दैट्स ऑल जिसको कहते हैं, बस ऐसा। इसलिए मानव को सदा अपने चरित्र के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्या मैं उतना ही चरित्रवान हूँ या अपने चरित्र का कम हो गया मेरा स्तर या फिर ऊंचा उठा? कैसे हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, तब कैसा था अब कैसा हूँ? यह जो बात होती है ना, इसको हमें रोज़ इस विषय में सचेत रहना चाहिए। चेक करना जिसको कहते हैं, इसको हम चेक करते रहना चाहिए कि मैं तब कैसा था अब कैसे हूँ। अगर पैसा नहीं होता तो मैं क्या सोचता, पैसा मिल गया तो क्या, रिश्वत ले लिया, चलो 1000 ही है, रिश्वत ले लिया, उसके बाद 1 लाख हुआ, उसके बाद 10 लाख हुआ, ऐसी विवाह लाए पकड़ के चले गए, तो क्या हुआ तुम्हारा शील का, है ना। 1000 तो कोई नहीं देखा, अंदर से ले लिया, फिर 1 लाख 10 लाख सबको मालूम पड़ गया, TV 9 में दिखाई दिया, क्या है ये सब, है ना। इसलिए हमें अपने चरित्र के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये हैं कबीरदास के दोहे, है ना बेटा। बात समझ में आए हैं ना। हमारे लिए 10 दोहे दिए गए हैं और हमें परीक्षा के माध्यम से दोहे दिए जाते हैं और उस दोहा का अर्थ एवं व्याख्या भी लिखने के लिए कहते हैं। तो ये व्याख्या कैसे लिखें, ये तो मैं अलग से एक नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और आपको वो नोट्स मैं व्हाट्सएप में भेज देती हूँ। और अगर आपको ये सब फिर से देखना है तो जो यूट्यूब लिंक आपको दिया जाता है उसमें फिर से जाइए, कोई भी दोहा समझ में नहीं आए, फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर आपको बता देती हूँ, है ना। और पहला नियोजन जो है कबीरदास का जीवन परिचय दी थी मैं, और अब दूसरा नियोजन जो है हमने सेकंड असाइनमेंट जिसको कहते हैं, दूसरा नियोजन जो है वो कबीरदास जी के 10 दोहे और उनके भावार्थ, ये सब लिख के लेके आइए अपने अपने कापियों में। ओके बेटा। फर्स्ट असाइनमेंट जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय, दूसरा असाइनमेंट जो है कबीरदास जी के 10 दोहे, दोहा भी लिखना है आपको ही और उसका भावार्थ भी आपको ही लिखना है। यहाँ मैंने जो दिया वो एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहती और नहीं सोचती भी, क्योंकि आप कॉपी करने वाले नहीं हैं। इसको जैसे मैं दे दी थी उसी तरह नकल मत कीजिए, अपने आप इसमें कुछ आपको जो भी बात समझ में आया वो भी इसमें डाल दीजिए। थोड़ा बड़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, लिख लीजिए, लिख के लेके आइए। ओके बेटा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, कल और एक क्लास देखते हैं।